अभी हम बेरमो विधानसभा के प्रत्याशी कुमार जयमंगल जी के आवास में हैं और उनसे खास बातचीत करने के लिए आए हैं। कल चूंकि नामांकन ये करा चुके हैं और नामांकन के दौर में दोनों पक्षों में पक्ष और विपक्ष दोनों काफी भीड़ रहे हैं और काफी एक दूसरे से बातें भी कहें। और आज उन विपक्ष की जो बातें ने कहें, जैसे भानु प्रताप शाही ने जो आवाज उठाए, उस आवाज के विषय में कुमार जयमंगल से जानने के लिए आते हैं कि इनकी प्रक्रिया क्या रहेगी। जैसे भानु प्रताप शाही ने कहे कि गिरवी गहने बेच के वोट देने के काम करें, क्यों वोट दें, काहे वोट दें। अब इनकी जानने चाहते हैं कि कुमार जयमंगल से इनके विषय में क्या कहेंगे। जी, आप प्रत्याशी हैं और विपक्षी आपको लगातार घेरने के प्रयास कर रहे हैं। घेरने के दौरान में ऐसे बहुत से कुछ बात कहे जा रहे हैं कि जहां तक कि जनता की जो सवाल है, अब उसमें खरा कितना हो रहा तो बात की बात है, लेकिन आप इसमें क्या प्रक्रिया देंगे? देखिए, लोगों के वक्तव्य से ही लोगों की संस्कार की तुलना की जाती है। कोई भी लायक बेटा, कोई भी लायक पति, कोई भी लायक गार्जियन स्वरूप अभिभावकगण अपने घर की माँ बेटी का सुहागन का गहना बेचने को नहीं कह सकता। सुहागन की पहचान होती है गहना। और भानु प्रताप शाही जी गढ़वा से आए, यहाँ आके बोल रहे हैं कि गहना बेचकर बाटुल जी को जिता दीजिए। पहले उनसे पूछिए कि जिस बाटुल जी के चक्कर में 5 साल जनता और हमारी माँ बेटी ने अपने बच्चों और अपने पति के लिए गहना को गिरवी रख दिया है, उसको छुड़ाने का काम तो करने की बात करें, तब तो वो गहना बेचने की बात करेंगे। गहना है ही नहीं। 5 साल में जिस तरीके से ट्रक मालिकों का ट्रक खड़ा था, 5 साल में जिस तरीके से उद्योग का ठप्पा बैठा हुआ था, उनसे निपटने के लिए ऑलरेडी सब अपने पति और अपने बेटे को सहायता करने के लिए गिरवी रख चुके हैं गहना। वो बेचे तो बेचे कहां से? और सबसे पहले बेरमो क्षेत्र की जनता को राजेंद्र बाबू पंडित बिंदेश्वरी दुबे ने दिया। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा बाटुल जी से कि कम से कम जो लोगों को आप अपने स्टार कैंपेन में ला रहे हैं, उन लोगों की चाल चरित्र क्या है उसको भी देखने का काम करें। अनूप सिंह की चाल चरित्र की बात कर रहे हैं भानु प्रताप शाही जी। दुर्भाग्य है कि बोलने से पहले सोचते भी नहीं। अरे मैं तो आपको भगना मान के आपका प्रणाम कर रहा हूँ, आपको मैं बोलता हूँ कि भगना है, ब्राह्मण का रूप है, आप आशीर्वाद दीजिए, लेकिन आप मेरी चाल चरित्र का बात कर रहे हैं। यार, चाल चरित्र अगर देखना है तो मेरे चाल चरित्र से आप जेल थोड़ी गए थे, आप अपने चाल चरित्र से जेल गए थे। मेरे चाल चरित्र से आप घोटाला थोड़ी किए थे, आप अपने चाल चरित्र से घोटाला किए थे। कितने की संपत्ति आपने अर्जित किया है और क्या करके अर्जित किया है वो पब्लिक जान रही है, पूरा झारखंड जान रहा है। मेरा संपत्ति की आप बात करें तो मैं गर्व से बोलता हूं कि मुझे कमाना आता है, लेकिन मैं बेरमो में नहीं कमाता हूं। मैं अपने विधानसभा को लूटने का काम नहीं करता हूं। एक काम, एक व्यापार आप मेरा बता दें ऑन रिकॉर्ड कि मेरा यहाँ चलता है। मेरे भाई का काम चलता है, मेरा भाई सक्षम है वो, लेकिन वो यहाँ से चुनाव लड़ने का काम नहीं करता है। रविंद्र पांडे जी का काम चलता है, तो रविंद्र पांडे जी क्या अपराधी किस्म के आदमी हो गए? व्यापार करना सबका हक है। आपका भानु प्रताप शाही जी का भी 10 व्यापार चलता होगा, तो आप भैया दूसरे के व्यापार से जलने के लिए यहाँ पे आए कि अपने लोगों को बचाने के लिए आए? बाटुल जी से मेरा निवेदन है कि ऐसे ऐसे लोगों को स्टार कैंपेन में रखेंगे तो बाटुल जी मेरे पिता तुल हैं, उनका नैया डूबना तय है अगर ऐसे ऐसे लोग उनका स्टार प्रचारक रहेंगे। क्योंकि बेरमो ने एक बात तो निश्चित तौर पर हमेशा देखा है कि चाहे चुनाव हो या चुनाव के बाद हो, आपसी संबंध बेरमो में खराब नहीं होते। चाहे वो रविंद्र पांडे जी से मेरी संबंध हो, चाहे लालचंद महतो जी से हमारी संबंध हो, चाहे बाटुल जी से राजेंद्र राव का संबंध हो, या जगन्नाथ महतो जी से भी जो संबंध थे और फिर जो संबंध बने, वो देखा है बेरमो ने। तो ये मैं समझता हूँ कि और बीजेपी का नेगेटिव कैंपेन हो रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ के लोग, यहाँ की जनता बहुत अच्छे से वाकिफ है कि बाटुल जी का प्रचार करने कौन आएगा। आदरणीय भानु प्रताप शाही जी जो कैसे अपना संपत्ति अर्जित किए और झारखंड सरकार में किस तरीके से जेल गए, क्या आरोप सिद्ध हुआ, कितना ईडी ने संपत्ति अर्जित किया, वो सब देख रही। तो इसलिए आरोप मत लगाइए। हाँ, राजनीतिक तौर पर अगर लड़ना है आपसे, मुझसे लड़ना है, मेरे पिता से लड़ना है, तो राजनीतिक तौर पर आकर लड़िए, विकास की बात करिए, मुद्दों की बात करिए, लोगों की सुविधाएं की बात करिए। व्यक्तिगत प्रभाव करने से
कोई राजनीति में जीतता नहीं है, कोई राजनीति में हारता नहीं है। यही मेरा बस कहना है। तो आपने सुने कि ये सबसे पहले कि अंतिम में जो शब्द के विकास की बात है, मुद्दे पे चुनाव लड़ी जाती है। लेकिन ये एक बात बड़ी बात कह गए भानु प्रताप शाही और यहाँ के प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशी योगेश्वर महतो बाटुल को, किस आपने जो कर्म किए हैं उसके अनुसार से जनता जो वोट देगी। आपने जो कहा गिरवी रखने की जो बात कहे, तो 9 महीना पहले आप विधायक थे, उसके बाद चुनाव जब हारे तो गिरवी रखने के उन्होंने काम करवाया, आज बेचवाने के काम कर रहे हैं। जहां तक भानु प्रताप शाही की बात कहें, वो ईडी के मामले फंस चुके हैं, उनकी सारी जनता जान चुके हैं कि किस तरह से वो जेल गए। और उन्हें संयम रखने की बात कहें कि संयम रखें, अपने वाणी पर संयम रखें, ताकि आम जनता को सही मैसेज जा सके और सही से चुनाव हो सके, दिग्भ्रमित करने का काम ना करें। बेरमू से